जय मसीह। आज का विषय है भविष्यवक्ता हनोक। आज मैं यह चर्चा नहीं करेंगे कि उनकी भविष्यवाणी कितना सच है या क्यों यहूदीवादी इसे मान्यता नहीं देती, बल्कि तत्व को जानेंगे, विचार खुद निकल आएगा। बाइबल हनोक के बारे में बहुत कम विवरण प्रदान करती है, लेकिन यह जो प्रदान करती है वह पर्याप्त है एक आदर्श सामग्री के लिए। असल में एडम और हव्वा से ही शुरू होती है पापों का बिस्तर, यानी पिता परमेश्वर का आज्ञा की इनकार। फिर धरती पर धीरे धीरे लोगों की गिनती बढ़ने लगी, मगर उनमें से बहुत से लोग कैन की तरह बुरे काम करते थे। पर एक आदमी उन सब से अलग था। उसका नाम था हनोक। हनोक एक बहादुर आदमी था और कोई बुरा काम नहीं करता था। वह परमेश्वर का कहना मानता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने हनोक से कहा कि वह सब लोगों को एक बात बताए, जो बात शायद किसी को भी पसंद न आती। वह यह कि परमेश्वर सब बुरे लोगों का नाश करने वाला है। अब सवाल उठता है कि बाइबल में हनोक कौन था? बाइबल से हम जानते हैं कि हनोक आदम का 7वीं पीढ़ी, मतूशेलह के पिता और नूह का परदादा था, जिसने प्रभु के प्रति पवित्र और वफादार जीवन जिया। उत्पत्ति 5। पृथ्वी पर 365 साल रहने के बाद परमेश्वर उसे जीवित ले जाता है। उत्पत्ति 5 के 24। अपने महान विश्वास के कारण वह मृत्यु से बच जाता है। अब शुरू होती है हनोक के आशीष के वचन, यानी हनोक का पुस्तक। हनोक की पुस्तक के अनुसार भगवान ने 200 स्वर्गदूतों को भेजा, जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है, जो संरक्षक, मार्गदर्शक या प्रशिक्षक के रूप में सेवा करते हैं। वॉचर्स को मानवता को अच्छे और पुण्य कार्यों को जानने और करने के लिए मार्गदर्शन करना था। इसके बजाय उन्होंने मनुष्यों को बुरी चीजें सिखाईं और उन्हें भ्रष्ट कर दिया, जैसे जादू टोना, ज्योतिष, हथियार बनाने की कला और युद्ध करने की कला शामिल है। हनोक की पुस्तक में धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान, जड़ी बूटी विज्ञान और सौंदर्य प्रसाधन जैसी प्रतीत होने वाली हानिरहित चीजें भी शामिल हैं, जिन्हें वॉचर्स ने गलत तरीके से मानवता के साथ साझा किया। वॉचर्स द्वारा की गई सबसे बड़ी बुराइयों में से एक था महिलाओं को बहकाना और उनके साथ संभोग करना था। वॉचर्स और मानव महिलाओं की संतानों को नेफिलिम कहा जाता था, जिसका अर्थ है गिरे हुए लोग। हनोक की पुस्तक में नेफिलिम को हिंसक व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो मनुष्यों द्वारा प्राप्त की गई हर चीज को खा जाते थे। जब मनुष्य उन्हें और नहीं संभाल पाए, तो नेफिलिम ने मनुष्यों पर हमला किया और उन्हें खा लिया। फिर उन्होंने जानवरों और बाकी सृष्टि पर हमला किया, और जो कुछ भी उनके सामने आया उसे नष्ट कर दिया। और उनके कर्मों की सजा के तौर पर परमेश्वर ने वॉचर्स को टार्टरस, यानी नरक में कैद कर दिया। 2 पत्रस 2 के 4 में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी उनके पाप करने पर नहीं छोड़ा, परंतु उन्हें सबसे निचले नरक टार्टरस में फेंक दिया और उन्हें घोर अंधकार की जीरों में कैद कर दिया और न्याय के लिए उन्हें बंदी बनाकर रखा, अर्थात पाप के दंड सबके लिए समान है। हनोक के वचन, जिसके द्वारा उसने चुने हुए और धर्मी लोगों को आशीष दी, जो क्लेश के दिन में जीवित रहेंगे, जब सभी दुष्ट और अधर्मी हटा दिए जाएंगे। हनोक एक धर्मी व्यक्ति था, जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोली थीं। उसने स्वर्ग में पवित्र का दर्शन देखा, जिसे स्वर्गदूतों ने उसे दिखाया था, और उनसे सब कुछ सुना और जैसा देखा वैसा समझा। लेकिन इस पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि उस दूर के लिए जो आने वाला है। हनोक चुने हुए लोगों के विषय में कहा और उनके विषय में अपना दृष्टांत शुरू किया।
सनातन पवित्र महान परमेश्वर अपने निवास से बाहर आएगा, यानी पृथ्वी पर, और सीनै पर्वत पर चलेगा और अपने शिविर से प्रकट होगा और स्वर्ग के स्वर्ग से अपनी शक्ति की ताकत में प्रकट होगा। फिर सभी लोग डर से मारे जाएंगे और पहरेदार कांप उठेंगे और बड़ा डर और थरथराहट उन्हें पृथ्वी के छोर तक जकड़ लेगी और ऊंचे पहाड़ हिला दिए जाएंगे और ऊंची पहाड़ियां नीची कर दी जाएंगी और ज्वाला के आगे मोम की नाई पिघल जाएंगी और पृथ्वी पूरी तरह से फट जाएगी और पृथ्वी पर जो कुछ है वह नष्ट हो जाएगा और सब मनुष्यों पर न्याय होगा, परंतु धर्मियों के साथ वह शांति बनाए रखेगा और चुने हुए लोगों की रक्षा करेगा और उन पर दया होगी और वे सब परमेश्वर के होंगे और वे समृद्ध होंगे और वे सब धन्य होंगे और वह उन सब की सहायता करेगा और ज्योति उन पर प्रकट होगी और वह उनके साथ शांति बनाएगा। और देखो, वह अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आ रहा है कि सबका न्याय करे और सब अधर्मियों को नाश करे। आमीन। जो हमें प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और प्रभु यीशु के 1000 सालों की राज्य को दर्शाता है।